आज बात करेंगे बिग बी की, आज बात करेंगे अमिताभ बच्चन की, आज बात करेंगे शहंशाह की, आज बातें करेंगे श्रीवास्तव की, आज बातें करेंगे एंग्री यंग मैन की। और आज इसलिए बात करेंगे क्योंकि खुदा उनके ऊपर उनकी अपनी नूरी ब्लेसिंग्स का हाथ रखे और उनको दीर्घायु करे और जल्द ही स्वस्थ करे। उनको, उनके परिवार के सदस्यों को, अभिषेक बच्चन जो उनके बेटे हैं, और उनके साथ साथ लाखों लाखों उन लोगों को जो यहाँ वहाँ हिंदुस्तान में बाहर कहीं जो कोरोना वैश्विक बीमारी से जूझ रहे हैं या उबर गए हैं। सो उन्हीं की एक ईश्वर से इल्तिजा के साथ, ईश्वर से प्रार्थना के साथ मेरा मन था कि मैं आज अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ बात करूं। और कल रात ही जैसे खबर आई थी तो तभी मन बना लिया था कि सुबह का लाइव सेशन जो है वो अमिताभ बच्चन पे डिवोट करूंगा। सो जैसे मैंने कहा, तमाम उन लोगों को जो कोरोना की चपेट में हैं या उनके सगे संबंधी रिश्तेदार जो इस मुसीबत को झेल रहे हैं, उनको जल्द से जल्द ईश्वर इस बीमारी से निजात दिलाए और उनको जल्द से जल्द इन दुश्वारियों से रिहा करे। इसी कामना के साथ आज का सेशन शुरू करता हूँ। थोड़ा सा जूसी रहेगा, थोड़ा सा फिल्मी रहेगा, थोड़ा सा ड्रामाई रहेगा। और क्योंकि जब बात अमिताभ बच्चन की आती है, एक आइकन की बात आती है, तो जाहिर है कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा ही होगा जो रोमांचकारी होता है, जो रोमांस पैदा करता है, जो क्यूरियोसिटी जगाता है, जो इंटरेस्ट पैदा करता है। और जब ट्रंप यहाँ आए थे पीछे फरवरी में, तो वो भी अमिताभ बच्चन का जिक्र किए बिना नहीं रह सके। और जहाँ भी आप जाइए, इनफैक्ट वी हैव बीन ट्रैवलिंग almost throughout the length and breadth of the globe, but wherever we have gone, even if it was Thailand, Indonesia, Malaysia, Bali, Singapore, or far European settings, and Canada and America, और तो और मॉरिशस जो एक डॉट है अटलांटिक ओशन में मडगास्कर के पास, वहाँ भी अमिताभ बच्चन की बात कीजिए तो लोग बाग जानते हैं, दे आइडेंटिफाई, दे रिलेट विद हिम। और तो और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी उनकी फिल्में बहुत चलती हैं। यस, द स्टार ऑफ द मिलेनियम। और एक खुदा गवाह इनकी पिक्चर आई थी, वो तो अफ़गानिस्तान में तो इतना क्रेज़ है कि बहुत ही ज़्यादा। सो बहरहाल अमिताभ बच्चन की बहुत पहले की अर्ली लाइफ की बात से शुरू करूँगा। उनके फादर हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने मधुशाला लिखी, एडेप्टेशन थी उमर ख़याम की रुबाइयाँ, उसमें हिंदी में आई। अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज़ उसको दी। पहले उसको मन्ना डे ने भी एक बार गाया था, मुझे याद है। इनकी माँ तेजी बच्चन जो थी वो इंदिरा गांधी के बहुत नज़दीक थी, बहुत ही अंतरंग दोनों में मित्रता थी। और इस माहौल में ये शख्स पढ़ा बड़ा हुआ है। और शेरवुड नैनीताल में जैसे स्कूली तालीम हासिल की और फिर किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली में भी ये रहे। और देन ही वांटेड टू बिकम, ही नेवर वांटेड टू बिकम एन एक्टर और किसी तरह का ये मंशा नहीं थी, बट ही वांटेड टू बिकम एन एयर फोर्स ऑफिसर और इंजीनियरिंग लाइन उन्होंने पकड़ी थी। बट कलकत्ता वगैरह में भी जाके इन्होंने शुरू को शिपिंग यार्ड या शिपिंग कंपनी में नौकरी की। पहली तनख्वाह कहते हैं 300 हुई, फिर 500 हुई, फिर 1200-1500 भी हो गई। सो बहरहाल वो ज़माना चलता रहा। और बिग बी जो अपनी आवाज़ के लिए इतने जाने जाते हैं, जिनकी आवाज़ जो है वो
एक सिहरन पैदा करती है यदि भावुक इमोट हो के वो कुछ कहें तो। ये आवाज़ ऑल इंडिया रेडियो पे एक बार रिजेक्ट भी कर दी गई थी। ही वॉन्टेड टू बिकम अ न्यूज़ रीडर और he wanted to work for radio, but then his voice was unfortunately rejected. Another failure with regard to, not failure but yes mishap कह लीजिए, उनकी आवाज़ को लेके आया। तो पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी में इन्होंने एक्टिंग की और फिर इंदिरा गांधी की रिकमेंडेशन पे नरगिस को एक चिट्ठी लिखी गई कहते हैं, और उन्होंने फिर सुनील दत्त ने रेशमा और शेरा में इन्हें रोल दिया गया, बट अनफॉर्चुनेटली इनकी आवाज़ का फिर भी फ़ायदा नहीं उठाया गया। ही एक्टेड समवन हु वाज डेफ एंड डम कैरेक्टर था वो। सो इन सब चीज़ों के चलते चलते जब अमिताभ बच्चन को पहला ब्रेक मिला सफल, वो आनंद में मिला, और आनंद के बाद परवाना आई। देयर वाज नो लुकिंग बैक। इनफैक्ट आनंद का मुझे एक किस्सा याद है कि इनको वैसे फ्रेंच जैसे हमारे यहाँ पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री अवार्ड्स हैं, उसी तरह से लीजन ऑफ ऑनर फ्रेंच एक अवार्ड है, वो भी इनको मिला। कहते हैं उस ज़माने में एक फ्रेंच कोई डिप्लोमेट था, वो आया और उसने कहा कि आपको कोई खूबसूरत फिल्म हमें दिखाइए, तो उनको आनंद दिखाई गई थी। और ये बताया गया था कि आजकल राजेश खन्ना की बड़ी उड़ान आसमानों तक है और बहुत ही मशहूर एक एक्टर हैं, और उनकी ये फिल्म रहेगी। और कहते हैं जब वो फिल्म देख के डिप्लोमेट बाहर निकले तो उन्होंने अपने होस्ट्स को कहा कि आपके ये राजेश खन्ना एक्टिंग तो बड़ी सीरियस करते हैं। ज़ाहिर है उनका इशारा जो है वो अमिताभ बच्चन पे था। मैंने भी वो फिल्म कई बार देखी, और हर बार जब वो अपनी भारी भरकम आवाज़ में बोलो 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 और पीछे से फिर टेप रिकॉर्डर बजता है, बाबू मोशाय, ये अपने आप में एक ऐसा सीन क्रिएट कर देने वाला। सलील चौधरी का म्यूज़िक था इसमें, मेरे फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, और ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन थी। ऋषिकेश मुखर्जी ने इनको बहुत फिल्मों में काम दिया अमिताभ बच्चन को। और जैसा मैंने कहा कि आनंद के बाद उन्हें एक और फिल्म मिली, परवाना में नवीन निश्चल उन दिनों बहुत चढ़े हुए थे और बहुत ज़्यादा सफल अभिनेताओं में से थे। सो अमिताभ बच्चन उनके साथ सेकंड लीड में आए, एंड अमिताभ बच्चन प्लेड अ काइंड ऑफ विलन in that movie, and he was in fact Parwana who gave away his life for the Shama, that was the heroine. नवीन निश्चल उसमें हीरो थे, अमिताभ बच्चन साइड हीरो थे। कहते हैं फिर जब दीवार बनी तो दीवार में ज़माना बदल गया था और अमिताभ बच्चन बहुत चढ़ गए थे, और उससे पहले जंजीर आई थी, और जंजीर से भी 12 फिल्में कम से कम उससे पहले की उनकी फ्लॉप हो चुकी थी। जंजीर में उन्हें बहुत अच्छा एक ब्रेक मिला, और उसके बाद दीवार में शशि कपूर की जगह लोग बाग जो डायरेक्टर थे वो नवीन निश्चल को लेना चाहते थे, लेकिन चूंकि नवीन निश्चल हीरो रह चुके थे परवाना में और अमिताभ बच्चन एंटी हीरो थे या विलन थे, सो अमिताभ बच्चन को ये बात खुशगवार नहीं गुजरी और नवीन निश्चल को, और नवीन निश्चल रिफ्यूज टू एक्ट इन दीवार। दैट्स हाउ शशि कपूर वॉज रोब्ड इन, और दीवार जो है वो फिर एक हिट फिल्म साबित हुई। अगर अमिताभ बच्चन की बात करें तो एक अजीब सी कशिश और एक बड़ा अजीब सी एक हस्कीनेस और बैरिटोन जिसे कहिए, जो भारी भी है, मर्दाना भी है और थोड़ी सी एब्रेसिव भी है, बट उसके साथ साथ एक कहीं ऊंचे सुर में कोई नेजलाइज्ड सा कंटेंट भी है जो आमतौर पे किशोर कुमार की आवाज़ में देखा जाता है। सो आवाज़ के दम पे, अपनी एक्टिंग के दम पे ये छाए रहे, और छाए ऐसे रहे कि 50 साल
का फिल्मी करियर है अमिताभ बच्चन का, और करीबन 200 फिल्मों में इन्होंने अभी तक काम किया है, और ज़्यादातर फिल्मों में हीरो ही रहे हैं। बट उम्र के साथ साथ जैसे जैसे इनका कैरेक्टर रोल्स में एंट्री ली, और कैरेक्टर रोल्स भी ऐसे हुए कि इन्हीं को देख के, इन्हीं को जान के, इनके कैरेक्टर को, पर्सोना को, पर्सनैलिटी को देख के वो कैरेक्टर्स लिखे गए, और वो फिल्म्स लिखी गई, और वो स्क्रिप्ट्स लिखी गई। और अब तक जो है अमिताभ ने अपना एक एंग्री यंग मैन का एक जो है वो इमेज बना लिया था। बाद में तो चाहे बिग बी कहलाए या शहंशाह कहलाए, बट एंग्री यंग मैन से उनकी शुरुआत हुई, और हर जगह कम से कम भी मेरे ख्याल में 20 फिल्में ऐसी होंगी जिसमें विजय नाम का जो हीरो है वो बहुत ही गुस्सैल है। और जैसे हर जवान आदमी को, हर यूथफुल इंसान को होना चाहिए, उसमें एंगर होता है, एंग्स्ट होता है। और एंगर एंग्स्ट इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर लड़ने की, फाइट देने की, चैलेंज करने की हिम्मत होती है, और आप उसी तरह से फिर आसपास के माहौल को डील करते हैं। लेट मी थैंक ऑल दोज हु हैव सो फार जॉइंड: नीतू सिंह, मोनिका हुडा, मनदीप मकोल, भुवनेश व्यास, कौमुदी, निमी शर्मा, रोजी चोपड़ा, आरजू, प्रिंसिपल भूपेंदर. Welcome all of you. Today we are talking about Big B, Amitabh Bachchan, since he is convalescing in a hospital, Nanavati in Mumbai, and hopefully he and his son, they will soon come out of the problem. Well, so many awards came Amitabh's way, and which included many Filmfare Awards and many even Padma Shri and Padma Bhushan, and the most coveted award of the film industry, Baba Dada Saheb Phalke Award. उसके अलावा Legion of Honor जो है वो फ्रेंच गवर्नमेंट ने इनको दिया। अमिताभ बच्चन एक बहुत ही सरल, बहुत ही प्रेजेंटेबल, पर्सनेबल, बहुत ही इमुलेट करने लायक, बहुत ही किसी के व्यू मॉडल जैसे रह सकते हैं। किसी को कोई अगर फॉलो करना चाहे तो नोबडी लाइक अमिताभ बच्चन, बट छोटा मोटा कंट्रोवर्सी से उनका भी नाता रहा है। जब 84 रॉयट्स हुए थे तो उन्होंने he had angered a section of people by saying blood for blood, and even when he was in LA और कैलिफोर्निया में कहाँ थे तो एक कोर्ट ने शायद इनको नोटिस भी दिया था that he incited the sentiments and emotions of a particular community. So but yes, overall एक रेखा के साथ उनका नाम ज़रूर जुड़ता रहा है सिलसिला फिल्म के बाद। और जो फिल्म इंडस्ट्री में होता है, यू कीप मेकिंग पेयर्स एंड गॉसिप्स होती हैं, और किसी का नाम किसी के साथ जुड़ने में कई बार वो एक वो किस्म से ऐसा भी होता है कि उसको जानबूझ के हवा दी जाती है उस रिलेशनशिप को, सो दैट देयर फ्यूचर फिल्म्स डू वेल ऑन द बॉक्स ऑफिस। एंड अमिताभ का भी नाम जो हो इस तरह से एक बार क्या, वो हर बार जब भी पर्दे पे आते हैं दोनों, तो जो सुगबुगाहट है, थोड़ी सी गॉसिपिंग शुरू हो ही जाती है। बट अदरवाइज अमिताभ बच्चन हैज़ बिन नोन टू बी ए फैमिली मैन, और जया जी के साथ उनके बड़े अच्छे घरेलू माहौल में जो है वो सभी लोग कहते हैं रहते हैं। और इनके जो भाई थे अजिताज हैं, वो भी एक थिएटर करना चाहते थे, एंड ही वाज द फर्स्ट गाय हु मेड प्रोफाइल ऑफ अमिताभ बच्चन। जो अमिताभ बच्चन के डायलॉग्स हैं वो बड़े मशहूर कहलाते हैं, हो जाया करते हैं। वो सिंपल भी बात कहते हैं तो वो अपने आप में एक डायलॉग ऐसा बन जाती है कि लोग बाग उसको रिपीट करते हैं, और जब भी कोई रेफरेंस अमिताभ का आता है तो वो डायलॉग बोल के
अपनी बात कहा करते हैं, और उनका एक वो स्टाइल हाय हाय कहने का, वो तो इट्स हिज सिग्नेचर स्टाइल। मुझे याद है 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूँ मैं, अमिताभ बच्चन जब राजेश खन्ना को कहते हैं, या पीटर मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम मुझे वहाँ ढूंढ रहे हो। अब इट इज़ जस्ट अ सिंपल स्टेटमेंट बट इट बिकेम अ हिट डायलॉग। लाइन वहीं से शुरू होती है जहाँ हम खड़े होते हैं। सो ऑल दीज डायलॉग्स, और मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है, माँ है, ये भी बड़ा मशहूर हुआ। सो इसी तरह से इनके जो है वो जहाँ कहते हैं अवधी जो भाषा है, जो कानपुर लखनऊ इस इलाके में बोली जाती है, वो एक किस्म से डायलेक्टिकल उसकी न्यूएंसेस हैं, टोन्स हैं, ओवर टोन्स हैं, उसको अमिताभ बच्चन ने बहुत अच्छे से कैश इन ऑन किया। और वो कैश इन ऑन ऐसे किया, उन्होंने फॉलो किया एग्जाम्पल दिलीप कुमार का। 1961 में दिलीप कुमार की गंगा जमुना आई थी, और गंगा जमुना में गंगा का रोल करते हुए दिलीप कुमार ने जो अवधी भाषा, प्योर नेक्टर लाइक खालिस, जिसमें किसी तरह का कोई आप कोई खोट नहीं निकाल सकते हैं, नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक हुई बेकरी, और एक एक चीज़ दिलीप कुमार ने ऐसी बोली, ऐसे कहते हैं 2-3 महीने उन्होंने स्टडी भी की थी, और अवधी भाषा जो है उसको ब्रज भाषा बोलने का जो है वो रियाज़ किया था, प्रैक्टिस की थी, और तब जाके ये फिल्म जो है वो एक मार्गदर्शक के रूप में दिलीप कुमार आए, और जो ख़ास तौर पे अवधी को लेके मेथड एक्टिंग थी वो अमिताभ बच्चन ने कॉपी की। और अमिताभ बच्चन मेक्स नो बोन्स अबाउट सेइंग के ही फॉलोज दिलीप कुमार और ही डजंट फॉलो, बट ही हैज़ हिज ओन typical style of acting, but yes, influenced by दिलीप कुमार। सो अवधी का जो इन्फ्लुएंस है, जो एक किस्म से दखल है इनकी एक्टिंग में, वो इनके गीतों में, इनके गानों में, और जैसे मैंने कहा इनके ऊपर स्क्रिप्ट लिखी गई, चाहे छोरा गंगा किनारे वाला हो, या चाहे पान खई के पान बनारस वाला, वही अवध का माहौल, वही अवध का एरिया, और बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली। इनफैक्ट दिस वाज रिटन बाय हिज फादर हरिवंश राय बच्चन। एक और अग्निपथ में भी जो कविता है वो भी हरिवंश राय बच्चन जी की ही लिखी हुई है। और ये जो बिल्कुल देशज भाषा के अल्फाज कह लीजिए, या देशज भाषा की प्रोजेक्शन कह लीजिए, इसमें अमिताभ बच्चन को बड़ा महारत हासिल हुआ। और जैसे कि ये ही वॉज अ राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही वॉज ऑलमोस्ट अ VIP ब्रैट, एंड जिसके फादर अमिताभ बच्चन हों, जिनकी माँ तेजी बच्चन उस ज़माने में इंदिरा गांधी की बहुत क्लोज रही, दोस्त रही हों, वो आदमी इतनी बढ़िया अवधी बोले और अवधी पे कैशन ऑन करे, तो अपने आप में बहुत अच्छा जो है वो लगता है। और इनके जितने भी गीत हैं, बहुत सी फिल्मों में इन्होंने गीत खुद गाए तो नहीं, बट हाँ कुछ एक जैसे फ्रेजेस बोल दिए, और जैसे माय नेम इज़ एंथनी गोन्साल्वेस, और सुदेश भोंसले एक गायक हुए हैं, वो इनको काफ़ी गाते रहे हैं। सो इस तरह से इस सिचुएशन में आके जब आप सैकड़ों फिल्में दे दें, और एज हीरो आए, और साइड हीरो आए, विलन आए, और एंटी हीरो आए, और कैरेक्टर एक्टर आए, और ऐसे रोल्स आप करें जो आदमी सोच भी नहीं सकता कि ये शख्स जो है ना इतना ज़बरदस्त इमोट कर देगा, तो वो अपने आप में एक बात जो है वो देखते ही बनती है, जो अमिताभ बच्चन के अंदर मौजूद है। अमिताभ बच्चन ने पॉलिटिक्स में भी ही डैबल्ड फॉर सम टाइम, एंड फॉर अबाउट 3 years ही वाज एक्टिव इन पॉलिटिक्स। ही कंटेस्टेड फ्रॉम इलाहाबाद एंड मेड अ रिकॉर्ड ऑल्सो। जया भी पार्लियामेंटेरियन रही हैं, बट मुझे नहीं लगता कि अमिताभ बच्चन का कोई फर्स्ट लव पॉलिटिक्स रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि उनकी नज़दीकियाँ गांधी परिवार से थी, पहले राजीव गांधी के वो बहुत क्लोज थे, उनकी डेथ पे भी
जो सारा का सारा क्रियाक्रम वगैरह हुआ था उनका, वो अंत्येष्टि, उस समय भी अमिताभ बच्चन वहाँ मौजूद रहे। बट लेटर ऑन अमर सिंह के जो है ये काफ़ी सानिध्य में रहे और दोनों नेताओं के साथ इनका जो है वो अच्छा तालमेल रहा। एक ज़माना ऐसा आया कि जैसे हर एक्टर का एक पीक होता है, उस पीक पे अमिताभ बच्चन पहुंच गए, एंड then suddenly he made certain probably wrong decisions. He entered into kind of investing business, and he created his own company ABCD करके, and it ran into losses, and there was a sudden dip in his popularity graph. There was some pictures, movies, they weren't coming his way, और उस टाइम में फिर एक दो फिल्में इनको मिल गई, और फॉर्चुनेटली सन 2000 के आसपास कौन बनेगा करोड़पति जो है वो आने लगा। अब कौन बनेगा करोड़पति से एकदम फिर ग्राफ जो है वो अमिताभ बच्चन का ऊपर उठ गया, और फिर से एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया कि जो पिछले ग्राफ की जो पीक थी उससे भी शायद कई नॉचेस ऊपर ये चले गए, और एक किस्म की रिहेबिलिटेशन कह लीजिए, या रिसर्जेंस कह लीजिए, या रिवाइवल कह लीजिए, या कुछ भी कहिए, लेकिन अमिताभ बच्चन चढ़े गिरे और फिर चढ़े, और आसमान की बुलंदियों पे ही आज के दिन जैसे हैं। अमिताभ बच्चन की एक और जो मुझे ख़ास तौर पे बात अच्छी लगती है वो ये है कि जहाँ अपने बेटे को, अपने बेटी को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को वो एक ख़ास माहौल में रखते हैं, ख़ास तरह का संस्कार उनको देने की कोशिश उनकी रहती है। उसी तरह से कहीं अगर हरिवंश राय बच्चन और अमिताभ बच्चन की हम केमिस्ट्री बाप बेटे की देखें तो वो भी अपने आप में नायाब है और बड़ी अछूती है। with very with a very sense of pride, he would always refer to हरिवंश राय बच्चन, और उनके याद में वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। Yes, one company was launched by him, but unfortunately it ran in rough weather. But जैसे उनको याद करते हैं, उनके इवेंट्स कराते हैं, उनकी जो पोएम्स हैं, जो क्रिएशंस हैं, उनको अपनी ज़बान दे के हर जगह हर प्रोग्राम में रिसाइट करते हैं। और एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है, ख़ास तौर पे मेरी आइडेंटिफिकेशन के साथ जो चलती है, वो ये है कि वो अपने पिताजी को बाऊजी कह के रेफ़र करते हैं। हम भी अपने बाऊजी को बाऊजी ही आज तक कहते हैं, तो मुझे पर्सनल नोट पे जो है वो बड़ा अच्छा लगता है। और अमिताभ बच्चन ही शायद एक ऐसे शख्स हैं, वैसे तो बाद में शाहरुख खान वगैरह के भी लगे, मैडम तुसाद के जहाँ म्यूज़ियम्स हैं उसमें अमिताभ बच्चन के पुतले आज भी जो है वो देखे जा सकते हैं। और जो अमिताभ के बारे में लास्ट में अभी इस तकरीर को जब ख़त्म करूँगा तो एक लास्ट में कमेंट करना चाहूँगा, उनकी जो पिछले कोई 5-7 साल में जो नायाब फिल्में दी उन्होंने, पिंक ख़ास तौर पे, पिंक आई, और उसके बाद वो फिल्म आई जिसमें he says कि no is a no, I think pink, it was pink only, when a woman says ना तो it means ना, when a woman says no तो she means no, and it was on rape and इस तरह की उसकी जो है वो थी भूमिका, थीम थी। अभी एक लेटेस्ट फिल्म मैं देख के हटा हूँ, गुलाबो सिताबो, उसमें आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन दो ही कैरेक्टर्स, ज़्यादातर इन दोनों के आसपास ही स्टोरी घूमती है। और जिस प्रेसिजन से, जिस माइन्यूट प्रेसिजन से अमिताभ बच्चन ने गुलाबो सिताबो वाले एक मुस्लिम ओल्ड मैन को जीवंत किया है पर्दे पे, वो अपने आप में बहुत काबिल तारीफ़ है। और मतलब एक ऐसा बुज़ुर्ग जो जिसका कैरेक्टर इतना ऑनेस्टली उन्होंने पोर्ट्रे किया है कि वो एक शादी करता है अपने से 15 साल बड़ी महिला से, जो एक हवेली की ओनर होती है, और उसको पूछता है आयुष्मान, जब उसके पूछते हैं कि
आपने इससे इतनी बड़ी थी तो शादी किस लिए की। तो जिस तरीके से अमिताभ ये कहते हैं कि हवेली के लिए, वो अपने आप में बहुत ही एक इनोसेंट सा बड़ा ही यस। पा वॉज ऑल्सो अमेजिंग। पा में विद्या बालन के साथ थे अमिताभ बच्चन। ही हैज़ डन वंडरफुल फिल्म्स। इवन ब्लैक, जिसमें शायद रानी मुखर्जी थी और अल्जाइमर्स के मरीज़ थे ये। सो न केवल सीरियस एक्टिंग, आप कॉमेडी अगर उठा के देखिए तो कॉमेडी जो है अमिताभ बच्चन कॉमेडी भी बहुत ही गज़ब की करते हैं। और मुझे एक सीन याद है, इनफैक्ट मैंने वो सीन किसी दिलीप कुमार की फिल्म में पहले देखा था, जब दिलीप कुमार एक शीशे के आगे वो अपने चेहरे पे लगाते हैं कुछ इसी तरह से। एक शराबी या कौन सी फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन भी शीशे के आगे वो ड्रेसिंग करते हैं मुंह की, और उसमें चोट लगी हुई है। और दैट्स अ वंडरफुल सीन, यू नो। इवन ही मिमिक्ड दिलीप कुमार, ऑफ कोर्स। दिलीप कुमार की वो मूवी का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट yes, he mimicked दिलीप कुमार and in a big way। बहुत ही फेथफुल मिमिक्री उन्होंने जो है वो की थी। अमिताभ बच्चन को जितनी एड्स मिलती हैं शायद किसी को नहीं मिलती। आप किसी चीज़ की एड जो है वो देखिए तो अमिताभ बच्चन आगे आते हैं। और अमिताभ बच्चन जो है उनको सूट पहनने का इतना शौक है, उन्हें घड़ियों का बहुत शौक है। बड़ी बहुत एक उनके पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन है। इनफैक्ट मैंने भी आज तक बहुत से पेन्स गिफ्ट्स में पाए हैं, और मेरे पास करीब 200-250 पेन्स की अपनी कलेक्शन है, जो लोगों ने मुझे डिफरेंट ओकेजन्स पे ये कह के दिए हैं कि साहब आप लिखते हैं तो आपको गिफ्ट जो है ना वो एक पेन की शक्ल में जो है वो देते हैं। मैंने भी, मेरे पास भी 200-250, अब तो मेरे को कोई 10 साल से मैंने वो कलेक्शन मेरी एक तरफ रख दी, क्योंकि उसकी स्याहियाँ भी सूख गई, बॉल पेन्स थे तो उनकी। बट येस, मॉन्ट ब्लांक जैसे जो है ना लोग बाग हर साल बिग बी को पेन गिफ्ट करते हैं और कहते हैं उनके पास 1000 पेन्स की कलेक्शन है। तो मैंने अपनी तो उठा के साइड में ही रख दी कि मेरे से तो बहुत आगे लोग हैं जो दीवानगी की हद में चले जाते हैं। और जैसे इनके जो हम लोग अगर देखिए, अगर इसको दूसरी साइड से लीजिए कि साहब आप तो बखान कर रहे हैं किसी की अमीरी का और किसी, ये शौक़ की बात हुआ करती है। अब दिलीप कुमार, इस अमिताभ बच्चन को अगर सूट साट पहनने का शौक़ है तो है, उनके सूट के फैब्रिक भी इटली से कम नहीं आते हैं। और आपको एक और बड़ी मज़ेदार बात बताऊं कि आई टू एम वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रेसिंग अप एंड ड्रेसिंग स्टाइल्स। और एक बार हुआ क्या कि एक बहुत ही बड़ा खूबसूरत एक डिज़ाइन था, अमिताभ बच्चन ने जो सूट पहना हुआ था कौन बनेगा करोड़पति में। सो उन दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हुआ करता था, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। When I was watching कौन बनेगा करोड़पति, तो I thought I should have this kind of a suit. I rang up my tailor back home in Karnal and I said, मास्टर जी आप देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति? कहते हैं हाँ सर वो तो चल रहा है हमारे यहाँ। मैंने कहा ये सूट देख रहे हैं जो अमिताभ ने पहना हुआ है? कहते हैं हाँ सर देख रहा हूँ। मैंने कहा बना सकते हैं? कहते जी बिल्कुल बना दूंगा। तो मैंने कहा आपके बिल्कुल नीचे बॉम्बे सिल्क स्टोर है, वहाँ से कपड़ा ले लीजिए और कल शाम तक मेरे पास ये सूट आना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, अगले रोज़ शाम तक मेरा सूट जो है वो तैयार था। इनफैक्ट ये बताने का मतलब, ये बात करने का मतलब मेरा खाली इतना है कि दीज एक्टर्स, दीज आइकन्स, दीज पीपल हु काउंट अ लॉट amongst the common masses, they give the common masses some kind of hope, some kind of aspiration, some kind of titillation and thrill that look, he is also a man of my type or my kind, and he is also a human being, but when he can do it, let me also give it a try. Maybe you copy him only up to a fraction of the entire percentage. Not that you are going to 100% copy his style or copy him or his speaking style or his dressing style or whatever you are enamored of, whatever you are impressed with. But then even if you are able to have just 1%, just fraction of 1% of that particular icon, then you also feel so good and you also feel so
rejuvenated and kind of redeemed and kind of living life like the other person is living or given to. So, friends, I think this was all about Big B and उनके और अभिषेक बच्चन का थोड़ा सा जिक्र कम हुआ. रीज़न ये कि जहाँ ख़ानदानों की चलती है बॉलीवुड में, ख़ानदानों की चलती है या खानों की चलती है. ख़ानदानों में तो राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, पृथ्वीराज कपूर, रणधीर कपूर, अब ऋषि कपूर और करिश्मा कपूर और ये कपूर. सो वहाँ तो आपका सफल होना या ना होना एक अलग चीज़ है. वहाँ तो इट इज़ गारंटीड और आप सफल हुए भी हैं. खानों में भी आप जो है ना सलीम खान के बेटे हैं या आमिर खान के भांजे हैं, वहाँ भी चल जाती है. लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ जो एक बरगद का पेड़ है, अभिषेक को इतनी सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि बरगद के पेड़ के नीचे कहते हैं कुछ नहीं पैदा होता है. और एक कंपैरिजन आ जाया करता है कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ टू बी कंपेयर्ड विद इट एंड दिस इज़ द थिंग विच वी आर ट्राइंग टू कंपेयर. सो ख़ास तौर पे बाप और बेटे में इस तरह से जो फिल्म की दुनिया है उसमें कई लोग हैं ऐसे जो इस तरह से नहीं चल पाए. राजकुमार के बेटे पुरु थे, वो नहीं चल पाए. देवानंद के बेटे सुनील थे, वो नहीं चल पाए. राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव, वो नहीं चल पाए. बट बहरहाल फिर भी कोई 50 फिल्में की हैं अभिषेक बच्चन ने भी, और काफ़ियों में हीरो भी आए हैं. काफ़ी कोई और फिल्मों में साइड हीरो भी आए हैं, छोटे मोटे रोल भी किए हैं हर तरह से. सो not that he is not a good actor, but yes, to grow under the shadow of Amitabh Bachchan, it's real challenge for someone like a son to be outsmarting his father in his icon, status and stature. So we आप लोगों के साथ मेरे भी दुआ में हाथ उठते हैं और प्रेयर में मैं फिर से अपनी प्रेयर को दोहराना चाहूँगा, उस प्रार्थना को दोहराना चाहूँगा कि न केवल ये अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, बल्कि और जितने भी लोग इस महामारी से ग्रस्त हैं, जहाँ भी हैं, सबको जल्द से जल्द निजात मिले और जल्द से जल्द इस बीमारी का हम ख़ात्मा कर पाएँ. सो इसी आशा के साथ, इसी आशा के साथ मैं आज की नज़्म और एक अंग्रेज़ी की पोएम पढ़ के आज का सेशन ख़त्म करूँगा. इतनी देर अगर आपके कोई सवाल है तो आप यू कैन सेंड मी इन चैट हु ऑल आर वाचिंग आफ्टर प्रिंसिपल सर, सुनील छाबड़ा, पुअर नेटवर्क, बिंदु शर्मा, थैंक्स, नीतू सिंह, धर्मेंद्र के साथ, यस धर्मेंद्र के साथ इनकी फिल्म शोले आई थी. और फिर एक और बड़ी अच्छी फिल्म थी चुपके चुपके, ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्ट की हुई, जिसमें ओम प्रकाश थे और बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत ही अच्छी कॉमेडी थी. और अब तो ज़माना बदल गया. किसी ज़माने में दूरदर्शन पे जब सूर्य ग्रहण जैसी कोई चीज़ हुआ करती थी तो हमने देखा था कि आजकल तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर जाती है. बट उन दिनों में दिल्ली में कनॉट प्लेस पे सूर्य ग्रहण के दिन मैंने फ़ोटोग्राफ्स आई थी. अगले दिन अखबारों में कौवे बैठे थे सड़कों पे. सो देयर वाज नो vehicular traffic and in such an environment films like चुपके चुपके they were telecast. और आशा सिर्फ यही था कि 3-4 घंटे के लिए लोग बाग जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे. और उस ज़माने में वो फिल्में जो आया करती थी वो यही थी. अभी चुपके चुपके आ गई या कोई और. कभी कभी मेरा दिल में ख्याल मिस कर दिया. नहीं, ये बहुत सी मूवीज़ ऐसी हैं जिनका मैंने जिक्र नहीं किया है. बहुत हैं, 200 फिल्मों का नाम मैं यहाँ कैसे लूँ. लेकिन हाँ, कभी कभी भी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें एक फ्यूचरिस्टिक फिल्म थी और जिसमें जो हीरो जो है वो अपने बाप को अगर ये कहे, हे डैड आई एम इन लव. सो दिस वाज समथिंग रियली शॉकिंग इन दोज डेज टू हैव सेड इट एंड टू हैव heard it also.
सो यस, कभी कभी थी। बहुत बहुत सी और फिल्में हैं जिनके मैंने नाम नहीं लिए हैं। बहुत मशहूर फिल्में अमिताभ बच्चन ने हमें दी हैं, और ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, हिज इमेंस कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म इंडस्ट्री। इनफैक्ट अभी बात लंबी हो जाएगी। एक फ्रेंच डायरेक्टर ने तो 70s और 80s के ज़माने में, जब अमिताभ बच्चन की फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा आनी शुरू हो गई थी, तो उस ज़माने में ये कहा था, फिल्म इंडस्ट्री ऑफ बॉलीवुड, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री इज़ जस्ट वन मैन इंडस्ट्री, एंड दैट वन मैन was counted as अमिताभ बच्चन। सवाल, एक नज़्म पेश है धनक रंग से। ऐ मेरे कातिल बता वो कम सिनी किस काम की, ऐ मेरे कातिल बता वो कम सिनी किस काम की, जो न सजती हो किसी भी रहमदिल मासूम पे, जो न सजती हो किसी भी रहमदिल मासूम पे, जो न रहती बेखबर मकतूल के अंजाम पे, जो न खुल खुल के बयां कर दे तुम्हारी बेदिली, जो न खुल खुल के बयां कर दे तुम्हारी बेदली। ये थोड़ा सा फ्री वर्स में है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा राइम स्कीम मैंने नहीं जोड़ी है, एक ख्याल है जो बहता जा रहा है। सो ऐ मेरे कातिल बताओ कम सिनी किस काम की, जो न सजती हो किसी भी रहमदिल मासूम पे, जो न रहती बेखबर मकदूल के अंजाम पे, जो न खुल खुल के बयां कर दे तुम्हारी बेदिली, जो हवाएं छेड़ कर करती रही अटखेलियाँ, जो फिजाएं बस तुम्हारी ही फ़कत सौगात थी, जिन ज़मानों ने तुम्हें बख्शी खुशी की ज़िंदगी, बस उसी झिलमिल से मुझको भी मिली वो झिलमिली, बस उसी झिलमिल से भी मुझको मिली वो झिलमिली। दोस्ती यारी घर हमेशा ही घर ही करती दुश्मनी, दोस्ती यारों की बातें दोस्त ही करते हैं दोस्त, दुश्मनों के घर हमेशा घर ही करती दुश्मनी। आई एम सॉरी। दो ही सुरीले प्यारे जुमले प्यार के, दो ही सुरीले प्यारे जुमले प्यार के, बस मोहब्बत की महकती कली खिली खिली, बस महकती मोहब्बत की कली खिली खिली। और ए खुदा एक वो ज़रा सा बस तेरा ही नूर था, ए खुदा बस वो ज़रा सा ही तेरा एक नूर था, हाँ मगर उसमें मिला रंगी मेरा सुरूर था, हाँ उसमें मिला रंगी मेरा सुरूर था। तू मेरा था मेरा ही कोई अपना यार था, तू मेरा था मेरा ही कोई अपना यार था, उम्र भर करता रहा मैं बस उसी की बंदगी, उम्र भर करता रहा मैं बस उसी की बंदगी। और एक रचना मायून खजुराहो से पढ़ देता हूँ। Close afar, mind and heart near and far off, mind and heart near and far off. Behold, oh, catch a glimpse over there, yonder, over there, yonder. Ah, it looks nice, makes me fonder. Ah, it looks nice, makes me fonder. It has my heart, my sense, long for it. It has my heart, my sense, long for it. It seems so closer. Shall live in my heart and mind. I'll always be with it. It shall live in my heart and mind. जो मैंने पहले कहा था, mind and heart, near and far off. Next one is grounded. Turn your eyes and look still. Turn your eyes and look still. Oh dear, turn your eyes and look behind. Such a lovely sight it is. Sure I am, you won't stop seeing or moving far away. It's the mind that knows how to leap, do somersaults, tilt, topple, inside out, upside down. Still let your feet be there, a little more to stay. Still let your feet be there, a little more to stay. Thank you very much. I'll close by again mentioning Amitabh Bachchan, who all are. Subhash Kapoor ji, welcome. Comedy, wonderful. Thank you. Jaideep, amazing. Thank you. एक लास्ट
बात और कह दूं अमिताभ बच्चन के बारे में कि इनका नाम पहले इनकलाब रखा जाना चाहा था हरिवंश राय बच्चन ने, इनकलाब बच्चन। लेकिन फिर एक हिंदी के कवि हैं बहुत मशहूर, उन्होंने सुझाया कि अमिताभ रखिए। और अमिताभ का वो मतलब जो है वो एंडलेस ब्रिलियंस है, एंडलेस ग्लो है, जाहो जलाल है, और ऐसी जगमगाहट है जिससे सारा होराइजन चमक उठता है, सारी कायनात चमक उठती है। बहुत बहुत शुक्रिया। एन्जॉय योर डे। सी यू टुमारो 12 noon, देसवाल्स टॉक शो।